डासिपेल्टिस लिविंग इकोलॉजी का एक लेसन है। नॉर्मली ये क्लच के बाकी एग्स को नहीं छूता, जबकि सच तो यह है कि बर्ड के नेक्स्ट ब्रीडिंग सीजन तक इसे इतना खाना नहीं मिलेगा। फिर भी कुछ लोग स्नेक्स को बुरा कहते हैं। कुछ स्नेक स्पीशीज इंसेक्ट्स, फिश और एम्फिबियन से अपना पेट भरती हैं या दूसरे स्नेक से। कोई सांप दूसरे सांप को खा सके, इसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एवोल्यूशनरी स्पेशलाइजेशन चाहिए, खासकर जैसा कि इस केस में है जब हंटर के पास वेनम न हो। अटैक के लिए स्पीड जरूरी थी। इस टेक्निक में कैप्चर्ड स्नेक को सिर से पकड़ा जाता है ताकि वो खुद को डिफेंड ना कर सके। फिर ये अपने शिकार को मारे बिना ही निगलने लगता है। सच ये है कि किंग स्नेक अपने शिकार को स्क्वीज करके मार नहीं सकता। ये शिकार खुद किंग स्नेक जितना ही बड़ा है, इसलिए किंग स्नेक इसे जिंदा ही निगलकर अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इसके सफोकेट होने का वेट करता है। किंग स्नेक्स अक्सर रैटल स्नेक्स और दूसरी वेनमस स्पीशीज का शिकार करते हैं। किंग स्नेक्स ने उनके वेनम्स के लिए अच्छी इम्यूनिटी डेवलप कर ली है, लेकिन इनकी स्ट्रैटेजी ऐसी है कि इनका शिकार इन्हें किसी भी तरह काट नहीं पाता। दूसरे सांप को खाने वाला स्नेक तो कोई सुपर स्नेक ही होगा। जैसा कि हमने देखा, सांपों की टंग एक सुपर ट्रैकिंग ऑर्गन होती है, लेकिन शायद इसे शिकार को अट्रैक्ट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। कुछ सांप इसे अजीब तरीके से बाहर निकालते हैं, मानो वो किसी वर्म की मूवमेंट की नकल कर रहे हों। इसके अलावा सांपों की टंग्स डिफरेंट कलर्स की होती हैं। कैटरपिलर हंटर्स को अट्रैक्ट करने के अलावा कलरफुल टंग का क्या मतलब हो सकता है? ये इल्यूजन्स क्रिएट करने की पावर है। आइडिया कंसिस्टेंट है। कई स्नेक्स के फेसेस पर अजीब से बम्प्स होते हैं जो शायद ल्योर्स की तरह भी काम कर सकते हैं। ये प्लांट ईटर्स को हंट करने के लिए स्प्राउट जैसा दिख सकता है। सांप ल्योर्स यूज करते हैं। इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने वाली एक और बात यह है कि कुछ सांप नर्वस होने पर अपनी पूंछ हिलाते हैं। ये बिहेवियर अटेंशन ड्रॉ करने के लिए है। बर्ड जैसे किसी प्रेडेटर का सामना होने पर यह मूवमेंट उसकी चोंच का अटैक सांप के सिर से काफी पीछे डाइवर्ट कर सकता है। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म हो सकता है, लेकिन अगर बर्ड छोटा हुआ तो ये प्रोटेक्टिव मूवमेंट हंट करने का तरीका भी बन सकता है, यानी कि एक ट्रैप।
कुछ स्पीशीज ये स्टेप उठा चुकी हैं। शिकार करते समय कॉटन माउथ अपनी टेल के छोर को क्लियरली विजिबल रहने देता है, जिसका रंग इसकी बाकी बॉडी से अलग होता है। ये अपनी टेल को नर्वस होने की वजह से नहीं, बल्कि जानबूझकर कैटरपिलर की मूवमेंट की तरह इधर उधर हिलाता है। ये एक ल्योर ही है, एक डिकॉय जो फॉरेस्ट फ्लोर पर इंसेक्ट्स और लार्वे ढूंढ रहे एनिमल्स को धोखा देने के लिए है। और स्नेक्स अपनी पूंछ को एक और पर्पस से हिलाते हैं। रैटल स्नेक्स अपनी पूंछ को शेक करते हैं, जिसके छोर पर मॉडिफाइड स्केल्स की एक सीरीज से बना एक रैटल होता है, जिसकी वजह से इनका यह नाम पड़ा है। रैटल स्नेक्स अपने पास आने वाली हर चीज को अपने खतरे के लिए वार्न करते हैं। ये शायद दुनिया के नोबलेस्ट एनिमल हैं। बहुत जरूरी ना हो तो ये किसी को हार्म नहीं करना चाहते। इनका रैटल केराटिन के ड्राई हॉलो रिंग से बना होता है, जो एक दूसरे के अंदर होते हैं। सांप के बड़े होने के साथ ही नंबर ऑफ रिंग्स भी बढ़ते जाते हैं। रैटल दूसरे एनिमल्स से कुचले जाने से बचने के लिए एक एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन है, और ये पॉसिबल प्रेडेटर्स को डिस्करेज करने का भी एक इफेक्टिव मेजर है। और ज्यादा थ्रेटनिंग लगने के लिए रैटल स्नेक्स अपनी बॉडी को एस शेप में आर्च करके धीरे धीरे मूव करते हैं, लेकिन ये काटते तभी हैं जब कोई और चारा ना हो। कई सांप वेनम यूज करने से पहले अपने पॉसिबल एनिमीज को वार्न करते हैं कि अगर उन्होंने परेशान किया तो खतरा हो सकता है। ये ऐसा इसलिए नहीं करते कि ये दिल के अच्छे होते हैं। असल में तो ये बस अपना वेनम वेस्ट नहीं करना चाहते। ये डेजर्ट वाइपर अपनी स्केल्स को आपस में रगड़कर एक तेज आवाज निकालकर आसपास से गुजरने वालों को वार्न करता है कि वो उसकी स्ट्राइकिंग रेंज में आने की गलती ना करें। ज्यादातर एनिमल्स के लिए ये बहुत डरावनी आवाज है। लेकिन अगर आप ज्यादा ही क्यूरियस ना हो तो रैटल स्नेक्स या डेजर्ट वाइपर्स आपको नहीं काट पाएंगे, और ना ही कोबराज। खतरा महसूस करने पर कोबराज खुद को बहुत विजिबल बना लेते हैं। ये सिर उठाकर अपनी बॉडी के 1/3 हिस्से को उठा लेते हैं और अपने फन फैला लेते हैं। ये बहुत क्लियर साइन है कि आपको और पास नहीं आना चाहिए। लेकिन कोबरा की इस स्पीशीज को मारने के लिए काटने की जरूरत नहीं पड़ती। ये साउदर्न अफ्रीका का एक रिंग नेक स्पिटिंग कोबरा है, और ये अपने वेनम को 3 मीटर तक स्पिट कर सकता है। लेपर्ड्स ये जानते हैं और इन्हें अवॉइड करते हैं, और इनके हैबिटेट में रहने वाले बाकी एनिमल्स भी। लेकिन ये यंग लेपर्ड पहली बार स्पिटिंग कोबरा का सामना कर रहा है। ये लकी था, वेनम इसकी आंखों में नहीं पड़ा। फर या स्किन पर कोई खुला जख्म ना हो तो स्पिटिंग कोबरा के वेनम का कोई असर नहीं होता, लेकिन आंख में पड़ने पर ये कब ब्लाइंड हो जाता और फिर सर्वाइव नहीं कर पाता। सांप काफी रंग बिरंगे होते हैं, और ये स्ट्राइप पैटर्न्स वार्निंग के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। रैटल्स
हिसिंग, हुड्स और स्ट्राइकिंग कलर्स। लगता है कि सांप अटैक करने से पहले वार्निंग जरूर देते हैं। ये फॉल्स कोरल स्नेक है जो अपने अपीयरेंस से प्रोटेक्टेड है। शायद ही कोई इस पर अटैक करेगा। इस फीमेल को मेट किए हुए 5 हफ्ते हो चुके हैं और इसने अंडे देने के लिए अच्छी जगह ढूंढ ली है। एक ट्री ट्रंक के नीचे एक सुराख। यहां इसके एग्स के डेवलप होने के लिए बिल्कुल सही टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है। बड़े पाइथन्स जैसे कुछ सांप अपने एग्स को ब्रूड करते हैं, यानी अपने अंडों को सेहते हैं। लेकिन ज्यादातर सांपों के लिए अंडे देने के बाद उन्हें तुरंत छोड़ जाना नॉर्मल है। उनकी मैटरनल इंस्टिंक्ट हैच करने के लिए सेफ जगह ढूंढने से ज्यादा काम नहीं करती। सर्पेंट फैमिली में इंडिपेंडेंस ही सबसे अहम चीज है। माओ और बच्चों और मेल्स और फीमेल्स के बीच इंडिपेंडेंस। ये जोड़े नहीं बनाते, इनमें कोई कोलैबोरेशन नहीं होता, कॉपुलेशन के अलावा कोई रिलेशनशिप नहीं होती और मेटिंग सीजन के अलावा ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलते। कुछ फीमेल्स में एक सुपर पावर होती है जिससे वो अपने एग्स को फर्टिलाइज करने के लिए सही एनवायरमेंटल कंडीशंस का इंतजार करते हुए मेल के स्पर्म को कई सालों तक स्टोर कर सकती हैं। इनमें कुछ ओवोविविपरस स्पीशीज भी हैं, जिसका मतलब फीमेल्स अपने बच्चों के पैदा होने तक अंडों को अपनी बॉडी में ही रखती हैं। बोअर्स, सी स्नेक्स और वाइपर्स में ऐसा होता है। सांपों की वैरायटी और अडेप्टेबिलिटी इनकी सबसे बड़ी सुपर पावर है और इस सुपर पावर की वजह से सांप इस दुनिया के ज्यादातर इकोसिस्टम्स में बस गए हैं। रेन फॉरेस्ट और वेटलैंड्स में ढेर सारे सांप हैं, लेकिन ये हमें कोल्ड रीजन्स में मिलते हैं जहां इन्होंने साल के सबसे मुश्किल टाइम में हाइबरनेट करना सीख लिया है। कुछ इलाकों में ये बस आधे समय एक्टिव रहते हैं। इन्हें कंफर्टेबल और रिस्पॉन्सिव रहने के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर्स की जरूरत होती है। इन्हें धूप बहुत पसंद है, इसलिए गर्म और सूखे इलाके इनके फेवरेट हैबिटेट्स हैं। दुनिया के सबसे मुश्किल डेजर्ट्स इनके लिए पैराडाइज की तरह हैं। कभी कभार हवा की गर्मी नहीं, बल्कि जमीन का हाईएस्ट टेम्परेचर सांपों के सिंपल हार्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। इन्हें संभल के रहना पड़ता है। रेत की सरफेस का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। बहुत तेज गर्मी है, इसलिए जितना कम कांटेक्ट हो उतना ही अच्छा। हॉर्न्ड वाइपर ने इससे बचने का एक तरीका इन्वेंट कर लिया है, जिससे ये इतनी गर्मी में भी रह सकता है जिसमें दूसरे सांप नहीं रह सकते। ये अपने सिर को उठा लेता है और बॉडी को आर्च करके इस तरह आगे बढ़ाता है कि एक तरफ से इसका पेट सिर्फ 2 या 3 स्पॉट्स पर ही जमीन को छूता है। इस बीच ये दूसरा आर्च बना लेता है, जिससे पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट बदल जाते हैं और इसकी स्किन नहीं चलती। लिटिल सैंड बोआ भी यूनिक अडेप्टेशंस वाला एक सुपर स्नेक है। इसकी स्किन पर स्केल्स बिल्कुल फ्लैट हैं। इसकी छोटी छोटी आंखें सीधे अंदर घुसी हुई हैं ताकि कम से कम फ्रिक्शन हो, और अपनी टेपर्ड स्नाउट से ये अपने इलाके की सैंडी सॉइल्स में आसानी से घुस सकता है।
स्नेक्स के लोकोमोटिव मैकेनिज्म्स भी तरह तरह के होते हैं, लेकिन ये बहुत तेज क्रीचर्स नहीं होते। इसलिए खतरा दिखने पर सांप शायद ही कभी भागने की कोशिश करते हैं, बल्कि छिपना ज्यादा पसंद करते हैं। इस टेरेंटुला को अपने पोटेंशियल मील का पता नहीं चला है, क्योंकि इसका खाना सचमुच अंडरकवर चला गया है। सैंडी इकोसिस्टम्स में रहने वाले सांपों की कई स्पीशीज रेत में घुसने का ये टैक्टिक अपनाती हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई और हाइडिंग प्लेस नहीं है। हॉर्न्ड वाइपर इसमें सबसे ज्यादा माहिर है। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी अडैप्टेशन शायद सांप को तेज धूप से बचाने के लिए काम आता है। और एक बार खुद को रेत में छिपाने का तरीका सीखने पर इन्हें इनविजिबिलिटी की जबरदस्त पावर का पता चला होगा। वेनमस स्नेक्स को अपने शिकार से लड़ना नहीं पड़ता, वे उन्हें भाग जाने देते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि उनके मरने पर वो जल्दी ही उनके पास पहुंच जाएंगे। साइकिल पूरा हो गया। 2 महीने तक अंडों में रहने के बाद अब बेबी स्नेक्स बाहर आने लगे हैं। ये धीरे धीरे अपने आसपास की दुनिया पर नजर डालते हैं। हमेशा के लिए बाहर आने से पहले कम से कम 2 दिनों तक अपनी सराउंडिंग्स को समझते रहते हैं। ये बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। उन्हें मदद की कोई जरूरत नहीं होती, उनके इंस्टिंक्ट्स ही काफी हैं। इनके योग सैक से इनको इतना रिजर्व मिल गया है कि अगर कोई शिकार न मिले तो ये कई दिनों तक या कुछ हफ्तों तक बिना खाए रह सकते हैं। वैसे ये पहले दिन से ही शिकार करना जानते हैं। ये सच है कि कुछ स्नेक्स इंसानों के लिए सच में खतरा बन सकते हैं, लेकिन ऐसे सांप बहुत कम हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि 3000 नोन स्नेक स्पीशीज में से बस 200 ही पोटेंशियली हार्मफुल हैं, और हमें इकोसिस्टम और अपनी सराउंडिंग्स में उनके रोल को नहीं भूलना चाहिए। वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए क्रूशियल हैं। उनके बिना आप या हम सर्वाइव नहीं कर सकते। कुछ सांपों के काटने से लोग जरूर मरते हैं, लेकिन सांप अपनी तरफ से पहला वार नहीं करते। वो हमारा शिकार नहीं करते, हमें चेज नहीं करते, वो हमें मारना नहीं चाहते। किसी भी एनिमल का इरादा बुरा नहीं होता, और स्नेक्स भी तो आखिर एक एनिमल ही हैं। बात ये है कि हम अब तक उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। सच तो ये है कि स्नेक्स के बारे में सबसे डेंजरस चीज है हमारी इग्नोरेंस।